हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपके अपना चैनल छपरा वाले रत्नेश्वर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक ही साथ टोटल कंकाल की जानकारी। कंकाल के साथ साथ हम 206 जो हड्डी होता है एक ही बार में जानकारी प्राप्त करेंगे, एक ही चैप्टर के अंदर छोटे से छोटे वीडियो में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, अगर चैनल अच्छा लगे, पढ़ाई अच्छा लगे, जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग पढ़ेंगे कंकाल। जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं प्लीज ले सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? कंकाल। चलिए, कंकाल में पहले आता है क्या चीज आता है? तो ढांचा। क्या आता है? ढांचा। कंकाल में क्या? ढांचा। ढांचा क्या होता है? जो बनावट, कैसा बनावट है वो ढांचा उसी को होता है। क्लियर? अब आता है रक्षा। रक्षा माने क्या? बचाव। ढांचा तो बना होता है, तो उससे क्या होता है? कंकाल से हम लोग की रक्षा होती है, हमारा शरीर को बचाया जाता है, हम उससे बचते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं इसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, टाइप्स पे चलते हैं। देखिए, दो प्रकार के होता है। एक होता है एक्सो बाह्य कंकाल, इसको कहते हैं सिलेक्टो। सिलेक्टो कंकाल को कहते हैं बाह्य कंकाल। जैसे में देखिए, बाह्य कंकाल किस किस चीज में होता है? अब समझते हैं हम लोग कि बाह्य कंकाल जो होता है किस किस चीज में होता है। बाह्य कंकाल के बारे में जानते हैं। घोंघा को देखे होंगे, घोंघा जो पानी में निकलता है बरसात के दिनों में, वो घोंघा। घोंघा को दोहना बोलते हैं, देहाती भाषा में दोहना बोलते हैं। दोहना का क्या बीमारी में प्रयोग आता है? किस चीज की बीमारी में? गठिया की बीमारी में। किस चीज की बीमारी में? गठिया की बीमारी। याद रखिएगा, घोंघा का प्रयोग होता है गठिया की बीमारी में। अब चलते हैं बाहरी कंकाल वाला जो बताए थे ना कि बाह्य कंकाल। देखिए, स्टेप 1 में चल रहे हैं बाह्य कंकाल में। तो बाह्य कंकाल जो है, इसमें क्या क्या आता है? सीप, शंख, बिच्छू, मच्छर, खटमल, गोबरीला, तेलचट्टा, चिट्टी। सीप देखे होंगे जो समुद्र में मिलते हैं, जिससे मोती निकलते हैं। शंख देखे होंगे जो बाबा फूकेल हैं। बिच्छू देखे होंगे, मगरमच्छ, मच्छर कर है। खटमल देखे होंगे, गोबरीला, तेलचट्टा, चिट्टी। इस सब में बाहरी कंकाल होता है। और में देखिए कौड़ी। कौड़ी जानते हैं? जो बच्चा सब पहनता है, डावा में पहनता है, सब उजला उजला छोटा छोटा, उसका झूमर भी बनता है, छत आते हैं झूमर। ठीक है, तो कौड़ी। कौड़ी का जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं। और एक चीज क्या हम लोग पहले कहते ना कि फुट्टी कौड़ी ना दे, बच्चा ठीक से नहीं सीखा। हाँ, किसी को कहते हैं कि फुट्टी कौड़ी ना दे। तो कौड़ी के कहावत पहले सुना होगा सब। कौड़ियों में बिकता था, कौड़ियों के भाव में कुछ बिकता था, तो कौड़ियों के भाव में हम लोग कहते थे। बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं पहले गांव वाले क्या कहते थे? कौड़ियों के भाव। अब चलिए हम लोग चलते हैं दूसरा में, इंडोसिलेक्टम। इंडोसिलेक्टम के मतलब आंतरिक कंकाल। क्या क्या चीज में आता है आंतरिक कंकाल में? जैसे हम लोग भी आते हैं आंतरिक कंकाल में। गाय, भैंस, हम लोग, मुर्गी, मुर्गा, बत्तख, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये सब होता है आंतरिक कंकाल। हम लोग का जो शरीर में हड्डी होता है अंदर में होता है, और जो बाह्य कंकाल में हड्डी बाहर में होता है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि एक चीज और होता है, दोनों में आता है। जैसे कछुआ, बाह्य कंकाल आंतरिक कंकाल दोनों में आता है। उसका हड्डी जो होता है वो बाह्य कंकाल में हो गया, और जो उसके क्या होते हैं आंतरिक कंकाल में, गोर, पूंछ, पूंछ को हम लोग लेंगड़ी बोलते हैं। ये कछुआ में क्या होता है? आंतरिक कंकाल में आता है। तो ध्यान रखना है, दोनों में कौन आता है? कछुआ। अब चलिए हम लोग चलते हैं। कंकाल तो है, हम लोग पढ़ते हैं कंकाल तो है, ठीक है। कंकाल बनता कैसे, यही भी सीखना है। तो कंकाल देखिए कैसे बनता है, समझिएगा ध्यान से। कंकाल बनता है
हड्डी, हड्डी को हम लोग कहते हैं बोन इंग्लिश में, और कहता है कि एक कमजोर हड्डी को कहते हैं कार्टिज, कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज का मतलब क्या होता है? हड्डी। कार्टिलेज का मतलब कमजोर हड्डी। कमजोर हड्डी जो होता है कार्टिलेज, समझिएगा क्या होता है। हम लोग जो मुर्गा मुर्गी खाते हैं, चिकन विकन, तो जब हड्डियां होता है तो चबा उबा के खा जाइए सब के, कचर 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 पूरा घोट घाट के खत्म चबा के, उसको कहते हैं कार्टिलेज। अब समझते हैं हम लोग कार्टिलेज कैसे टाइप के होता है। ये हड्डी हम बनाए हैं, देखिएगा हड्डी देख रहे हैं, इसमें हड्डी में जो लाल कलर का है ये यही होता है कार्टिलेज। मतलब हम लोग क्या करते हैं, कार्टिलेज को चबा चबा के खा जाते हैं, जो मुलायम हड्डी होता है। कार्टिलेज क्या होता है? मुलायम हड्डी। देखिएगा आप लोग जो लेग पीस खरीदते हैं उसमें देखिएगा, चाहे हैंड वाला हो मुर्गा का, चाहे हाथ पैर वाला, उसमें देखिएगा छोटा छोटा मुलायम हड्डी जो होता है, कट कट मजा आता है खाने में उसको। तो क्या होता है, कार्टिलेज को खा जाते हैं हम लोग, मुलायम होता है। ठीक है, देखिए इसमें जो ये है हमारा क्या है, पैर की हड्डी है। ठीक है, फीमर ऊपर वाला हड्डी होता है, नीचे का टिबिया होता है, ये जो गोल सा होता है, आगे जो चक्रिया है घूमेला ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, है जो घूमता है यहाँ पे पैरवा के अंदर नीचे वाला, यहाँ पे घूमता है, उसको क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं। ठीक है, ये कार्टिलेज है रेड वाला, ये सब रेड वाला, ये सब कार्टिलेज होता है, सब कार्टिलेज होता है इधर वाला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कार्टिलेज जो को क्या कहते हैं हिंदी में? उपास्थि कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? उपास्थि। उपास्थि का जो होता है सूत्र क्या होता है? Ca3PO4 अकोष्ठ में लगा के 2। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, तो चलते हैं। अब ये दिखाता है आपको बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा देखे होंगे, अधिकांशतः कुत्ता के मुंह में देखे होंगे, ऐसा हड्डी कहानियों में देखते हैं हम लोग, नहीं तो उसमें कुत्ता के मुंह में देखिए पकड़ा रहता है। तो देखिएगा ये अस्थि मज्जा कौन सा होता है? देखिए छेद जैसा है, इसमें रस चूस जाता है पूरा। हम लोग बनाते हैं जब चिकन विकन, उसमें रस पूरा भर जाता है, और चूस चूस के एकदम निकाल के लगता है कि कचर कचर करके खा जाएंगे। ठीक है, चूस लेते हैं उसको, तो वही होता है अस्थि मज्जा। इसमें देखिए दो प्रकार का होता है, एक होता है आरबीसी और एक होता है डब्ल्यूबीसी। तो ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को इसमें हम नहीं बता पाएंगे, इसके लिए हम एक चैप्टर ब्लड ग्रुप जो होता है ना उसमें बताएंगे, उसमें ध्यान से समझिएगा, सीख जाइएगा। ये कंपटीशन लेवल का है, एक ही बार में सब क्लियर। ऐसे ये 9th 10th इंटर क्लास में भी काम का होता है, समझिएगा। इसमें उनके लिए भी काम का है कि एक ही बार में 206 हड्डी के जान जाएंगे, पूरे कंकाल के बारे में जान जाएंगे एक ही चैप्टर में। अब हम लोग कहते हैं कि ये जो होता है अस्थि मज्जा होता है, तो अस्थि मज्जा का हम लोग वैरायटी समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं पहले से ही, कार्डियन प्रोटीन फास्फोरस पाया जाता है। अस्थि मतलब उपास्थि में क्या पाया जाता है? उपास्थि का मतलब क्या? कार्टिलेज में जो इसमें पाया जाता है, ये वाला जो हड्डियां है जो चबा चबा जाते हैं, उसमें क्या पाया जाता है? कार्डियन प्रोटीन और फास्फोरस पाया जाता है। देखिए अब इससे पाने से क्या होता है, किसी किसी मनुष्य में देखिएगा कि कार्डिनेज और प्रोटीन जो फास्फोरस होता है बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो अधिक मात्रा में होता है तो देखिएगा उसको जब मुर्गहड्डिया को ले जाते हैं डोरी का घाट पे ना, तो उसको जब उसमें आग लगाया जाता है मुर्दे में, तो क्या होता है वहाँ वो तेज गति से जलने लगता है, धू धू करके तुरंत तुरंत खत्म हो जाता है, लहक लहक के एकदम जल्दी लग जाता है। तो हम लोग कहते हैं का कि ये ठीक है, ये अच्छा काम किया था, स्वर्ग में जाएगा, जल्दी जल गया। आज जो जो नहीं, जिसके अंदर में फास्फोरस की कमी होती है और कार्डिनल प्रोटीन की कमी होती है, तो क्या होता है वो जलता सही से नहीं है, तो हमको कहते हैं कि बड़ा बदमाश रही, बड़ा अत्याचार किया था ना। तो इस ऐसे नहीं होता है, साइंस ऐसा नहीं मानता है। साइंस के कहने का मतलब होता है कि जिसके अंदर फास्फोरस और कार्डिनल प्रोटीन ज़्यादा होगा तो वो जल्दी जल जाएगा, क्योंकि फास्फोरस हमारे सलाई में, दिया सलाई माचिस में भी होता है, और माचिस से हम लोग देखते हैं मारते हैं फटाक, फास्फोरस डब्बे पर लगे होता है, माचिस के अंदर भी रहता है, मारते ही सब लग जाता है। तो वैसे ही फास्फोरस हमारे शरीर में रहेगा, जैसे ही आग के संपर्क में आएगा वहां से धू धू करके जल जाता है। तो हम लोग इतना क्लियर समझ गए हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे, नोट पे चलिए। हम लोग नोट क्या लिखा है देखिए, नोट मान रुपया पैसा मत समझिएगा। नोट का मतलब होता है कि
इंपॉर्टेंट होता है ये। अब हम लोग चलते हैं हड्डी को तुरंत के तुरंत गिनना सीखें 206 हड्डियों को। ठीक है, तो नोट में हड्डियों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? कंकाल कहते हैं। हड्डियों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। ध्यान से रख जाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। हड्डियों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। एक में आता है देखिए उपागीय। उपागीय में 106 हड्डी 126 हड्डी आता है। उपागीय में क्या आता है? 126 हड्डी। ठीक है, अपेंडिकुलर कहते हैं। अपेंडिकुलर में उपागीय 106 हड्डी जो शरीर के बाहर आता है। शरीर के बाहर कौन सा हड्डी होता है देखिएगा? पकड़ने में हाथ, चलने में पैर, दौड़ने में, खड़ा होने में, ये सब जो संपर्क बाहर शरीर के बाहर की हड्डी है, ये दिखाई गिन सकते हैं इसको। तो ये क्या होता है? हमारे शरीर के बाहर की हड्डी है। 126 को होता है ये। अब हम लोग क्या आता है? 126 हड्डी को पकड़ने चलने फिरने काम आता है। और दूसरा में आता है 80 को हड्डी जो आता है अक्षीय, एक्सल्स बोलते हैं अक्षीय हड्डी। इसका काम होता है हमारे शरीर के अंदर देखभाल करना, मतलब सुरक्षा प्रदान करना। क्या चीज का सुरक्षा करना? मतलब हमारे मांसपेशियां, फेफड़ा जो मतलब दिक्कत है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। अगर बताओ लीवर है हमारे यहाँ, अगर लीवर को सुरक्षा प्रदान करने वाली हड्डी नहीं होगी तो कौन ओवर आएगा टुच्चा, खाली अंगुलियों से खोद देगा तो काम खत्म, लुढ़क के गिर जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, तो हमारे शरीर को तना खड़ा रहने के लिए भी एक्सल बोन्स का सहायता होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं हड्डियों को गिनते हैं। क्या गिनते हैं? पूरे प्रकार को गिनते हैं। ठीक है, तो हम अब इसको मिटा देते हैं और थोड़ा गिनने के ऊपर चलते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग सीखते हैं अब गिनना। तो पढ़ाई समझ में आ ही रहा होगा नहीं? अब चलिए हम लोग चलते हैं क्या? हैंड, लेफ्ट हैंड की तरफ चलते हैं। लेफ्ट हैंड हमारा ये हुआ। अब देखिए एक हाथ में कम से कम होता है 30 हड्डी और एक में 30, तो कितना हो गया? 60। हमारे पैर में 30, इस पैर में 30, तो हो गया क्या? 60। समझ गए? 60 120। देखिए कैसे गिनते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिगर को देख लीजिए, समझ जाइएगा, थोड़ा सा ध्यान देके। ऊपर वाला आता है हुमरस, ये वाला यहां से लेके यहां तक हुमरस। आगे वाला अल्ना, पीछे रेडियस। ये ध्यान दीजिए, देखिए ऊपर वाला हुमरस, अल्ना, रेडियस। अब आगे के यहाँ के आता है कार्पल। यहाँ क्या देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ के कार्पल ये 5 है लाइन से, ये है मेटाकार्पल। फ्लिंगस, अब अंगुली है फ्लिंगस। ध्यान दीजिए, आप गिनते हैं, ध्यान से सीखिएगा, ध्यान से गिनिए आप भी। हुमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, फिंगरस। ठीक है, फिंगर्स कितना हो गए? 30। गिनिए, एक हड्डी, अल्ना 2, हुमरस 1, अल्ना 2, रेडियस 3, कार्पल नहीं, कार्पल हाँ ठीक है, ठीक, कार्पल 8। ठीक है, मेटाकार्पल ध्यान दीजिए, मेटाकार्पल कितना है? 5। देखिए 5 अंगुली है, यहां से 5 कनेक्शन जुड़ा हुआ है। मेटाकार्पल 5। फिंगर्स 14, कितना? 14, ये अंगुली 14, 3 3 3 3, 4 3 12, 12 2 14, 4 3 12 2 14, यहाँ 5 मेटाकार्पल, कार्पल 8, ये 1 रेडियस, आगे अल्ना, ये हुमरस। अब ध्यान दीजिए, गिन के देखिए जोड़ के, 1 1 1 3 8 8 3 11 8 9 10 11,
11 और 5, 11 12 13 14 15 16 और 16 14 30, 16 14 30 हो गया। एक हैंड में 30, दूसरा में 30, 60 हो गया। अब चलते हैं हम लोग पैर में, ध्यान दीजिए, सीखिएगा ध्यान से। पैर में हम होता है फीमर, फीमर एक ऊपर वाला जो जांघ की हड्डी, एक खोखली होती है, ये हड्डी खोखली होती है और शरीर में सबसे लंबी होती है, खोखली होती है और शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है। ध्यान दीजिए। अब आगे आता है पेटुला। पेटुला कौन सा होता है? एक जो चक्रिया घूमता है पैरवा में, जो बताए थे, पेटुला एक, पेटुला एक, ठीक है। ध्यान दीजिए, आगे सीखिएगा। एक होता है टिबिया, आगे वाला जो चमकीली हड्डी होता है, ये आगे पैर के इसके यहाँ के हड्डी जो होता है चमकता है, देखिएगा। पैर हाफ पैंट पहने हुए व्यक्ति को देखिएगा, आगे वाला पैर का आगे हड्डी चमकता है, यह होता है टिबिया। पीछे वाला फिबुला, पीछे वाला हड्डी फिबुला, जिसमें मांसपेशियां होता है, मांस होता है, वो फिबुला होता है। उसके बाद आता है टार्कल। टार्कल आता है 7, टार्कल आता है 7। टार्कल कितना होता है? जो एड़ी की हड्डी को बोलते हैं, टार्कल 7। और उसके बाद आता है कार्पल। कार्पल कितना आता है? 5। उसके बाद आता है फिंगर्स। फिंगर्स आता है 14। इसमें भी देखिए जोड़ के, फ्यूमर, फ्यूमर, टिबिया, फिबुला आता है, फिर टास्कल, कार्पल, फिंगर्स। 14 5, 14 5 कितना हो गया? 19, 19 7, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 हो गया। ध्यान से गिन लीजिए। 30 हड्डी पैर में, एक पैर में लेफ्ट में, राइट में 30, कितना हो गया? 60। अब देखिए 60 हड्डी को हम लोग गिन लिए। अब ध्यान दीजिए, हम लोग के 60 हड्डी के साथ साथ ही 2 हड्डी यहाँ होता है, जो होता है पसली से, ठीक है, जिसमें हम लोग हंसुली पहनते हैं। नहीं, हंसुली के मतलब जानते हैं, पहले चांदी के औरतियां सब पहनती थी, बुढ़िया से दादा, चांदी के सोना के हंसुली। 2 हड्डी आता है, जुड़ा होता है, एक्स्ट्रा में तो खा सकते हैं यहाँ के। क्या हो गया? 2 होता है पीछे, जो कंधा जुड़ा होता है, क्या हुआ? 2 2 4 हो गया, 2 2 4। अब पीछे पे देखिएगा, डांड होता है आदमी के, डांड के पास 2 हड्डी होता है ऐसे आगे, ठीक है। ये 2 6, कितना हो गया? 60 60 120, 120 6 100। तो देखिए हम लोग का पहला आता है वेल्विकल, दूसरा आता है कैल्विकल, तीसरा आता है स्कैपुला, और 3 2 2 मिला कितना हो गया? 2 2 4 2 6। अब समझते हैं हम लोग कमर के जो दोनों साइड की हड्डी होती है, कमरवा के दोनों साइड जो हड्डी होता है ना, जिसमें बेल्टवा चापते हैं, पैंट को चूने नहीं देता है, तो वो हड्डी होता है, उसको क्या कहते हैं? पेल्विकल। लेकिन आजकल पैंट इस हड्डी के कुछ सहारा ही नहीं रहा ना, पैंट तो नीचे जाते जा रहा है, कमर के नीचे, पता नहीं कुछ दिन में और पीछे चला ना जाए। कंधा के आगे जिसमें हंसुली पहनते हैं, वो बुढ़िया सब बहुत पहनती थी पहले के, तो क्या होता है, हंसुली वाला जो हड्डी जो रोकता है इस पे, ये क्या होता है? ज्वाइंट नहीं होता है, ये हड्डी जो होता है ना, ज्वाइंट नहीं होता है, ये एक तरह से रखा हुआ रहता है, ठीक है। अगर चाहें हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मांस कैसे चढ़ा रहता है, इसे नहीं हटा सकते हैं। जैसे म्यूजियम में जाएंगे तो वहाँ पे देख सकते हैं, रखा रहता है, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा, इसके पुकला, जो मतलब स्मेखला इसको बोलते हैं। ये जो होता है 2 हड्डी, जो देखिएगा ये पीछे का होता है ना, ये देखिए यहाँ पे, ये जो हड्डी होता है ये वाला, जिसपे हमारा ये कंधा टिका होता है, तो यही हड्डी होता है स्मेखला, जो चौड़ा चौड़ा होता है पीछे, ये पकड़ लेते हैं, हिलता डुलता है। अब चलते हैं मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी में चलते हैं, ठीक है। देखते रहिएगा 26 को, और 26 को में देखिए चाइल्ड में आता है ना, बच्चा में यह हड्डी एक्स्ट्रा होता है 33 को, इसलिए देखते हैं हम लोग बच्चा के हड्डी हम लोगों से ज़्यादा होता है, 300 5-6 करीब में हो जाता है। हम लोग का हड्डी होता है 206, ठीक है। बाद में जाके बच्चे के हड्डी क्या होता है, धीरे धीरे ज्वाइंट हो जाता है, छोटी छोटी हड्डी मिलके एक बड़ी हड्डी बन जाती है। वो बड़ी हड्डी बनने के साथ साथ क्या होता है कि उसका हड्डी कम हो जाता है, बाद में जाके उसका 206 उसका भी हो जाता है। जब वो कब हो जाता है? एडल्ट हो जाता है, मतलब कि
बड़ा हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं आगे। रीढ़ की हड्डी में हम लोग के एडल्ट में 26, चाइल्ड में 33, याद रखने वाला प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग चेहरा। चेहरा में कितना होता है और कपार में कितना होता है। चेहरा में होता है कितना 14, चेहरा में कितना होता है 14, चेहरा में हड्डी 14, कहता नहीं है साहब, इस चेहरा के हड्डी को इस 14 के चांद के इस 14 को जो उंगली में होता है ना हड्डी, फिंगर्स में 14 को उंगली से 14 को हड्डियों को बिगाड़ सकते हैं नहीं, तो 14 के चांद को बिगाड़ने के 14 का सहारा लेना पड़ेगा। ये 14 आई 14 तभी बिगड़ेगा। आगे चलते हैं, कपार में 9, टोटल जोड़ के क्या हो गया 23। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आइए। 23 हड्डी का करना मतलब हम लोग कर लिए, ठीक है। ये 29 जोड़ा गया है जिसके अंदर 6 होता है कान की हड्डी। तो कान की हड्डी में देखिए हड्डी कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए मिस, मिस माने क्या होता है, लड़की से को मिस बोलते हैं ना, जिसकी शादी नहीं हुई है उसको मिस बोलते हैं, ठीक है। तो मिस से ही चलते हैं हम लोग एम पे प्लस, ठीक है। इनकस आई से, स्टेप्स चलते हैं एस से। अब चलिए कैसा होता है, देखिए यहाँ पर सुंदर सी महिला जो लड़की है मिस, उनकी उंगली बनाई गई है। इसमें जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती है, ये मिस की हड्डी में छोटी छोटी हड्डियाँ होती है जो इसमें यहाँ पे जो जहाँ पे मूर्ति है उंगलियाँ काली है, ये काली उंगली है मिस की, ठीक है। काली उंगली में जो हड्डियाँ होती है मिस की, यो कितना होता है, इसमें भी 2 2 2 कितना होता है 6। ऐसे ही सेम टू सेम हम लोग के कान की हड्डी जो होती है, कान की हड्डी, तो इसमें जिसमें हम लोग बाली पहनते हैं, इस कान की हड्डी में भी ऐसे ही 2 2 2, मतलब कि इसके अंदर बाहर मिला के कान के सब मिला के कितनी हड्डी हो जाएगी इसमें, मतलब थोड़ा अंदर में 6। तो देखिए 23 दिमाग मतलब सब मिला के चेहरा, कपार और 6 कान, ये टोटल 6 और 23 मिलाइए, देखिए 29 को हो जा रहा है। 29 को देखिए यहाँ पे 29 लिख दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं 80 को पुराना रह गया एक्शन में। देखिए 80 को कैसे पूरेगा, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा 80 को। अब हम लोग फेफड़ा देखिए, यहाँ पे ऐसे रहता है फेफड़ा, ऐसे होता है फेफड़ा। तो इधर होता है 12 गो हड्डी, इधर होता है 12 गो हड्डी, ठीक है। अब 12 गो में बीच में होता है रीढ़ के हड्डियाँ, होता है ना 12 गो में रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो ये हो गया 1 गो हड्डी। तो 12 और 12 24, एक गो मिला के 25। तो देखिए 25 लिखे हैं। और ये हो गया हम लोग के हेड में, तो कितना हो गया 29 गो, ठीक है। अब रह गया था रीढ़ की हड्डी में 26 गो था, तो रीढ़ की हड्डी में हम लोग के 26 गो हो गया, ठीक है, हो गया नो। आइए 23 हड्डी के अंदर में 22 को तो होता है, घटाने पर देखिए 22 को होता है। एक हड्डी में ये जो दिमाग में जो नस को जोड़ता है वो हड्डी भी इसी में गिना जाता है, 23 वाला में आ जाता है। उस वो नस होता है जो, वो हड्डी के रूप में नहीं गिना जाता, क्योंकि वो दिमाग के नस को हमारे शरीर से जोड़ता है, वो हड्डी को गिनते नहीं, एक तरह से होल होता है। जैसे कैसे देखिए ये इसके अंदर का होल है, इस पार से इस पर देखने के लिए जो होल होता है ना, तो वो हड्डी के रूप में नहीं देते हैं, इसलिए इसी में हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं 23 में। वो हड्डियाँ जो होता है केवल नस को दोहराने का काम करता है, पाइपलाइन का, ठीक है। जैसे कैसे पानी पाइप से जाता है वैसे ही उस नस के द्वारा उसमें उसे मतलब मुलायम हड्डी होता है, उसमें नस जाता है, तभी तो हम लोग इधर दिमाग घुमाते हैं, चलाते हैं। अब देखिए जोड़ के देखते हैं हम लोग, 9 6 15 5 20 के 0, हाथ में 2 2 2 4 2 6 2 8, ये टोटल मिलके क्या हो गया 80 गो। एक्शन में 80 हड्डी। तो हम लोग टोटल हड्डी जान गए 80 गो हड्डी, 126 गो हड्डी टोटल जोड़िए तो 6 8 2 10 के 0 और 1 1 2, टोटल आ गया क्या 206 हड्डी। हम लोग एक ही चैप्टर में